अमेरिका में इन दिनों एक नया डर चर्चा में है और ये डर किसी अचानक हमले का नहीं बल्कि एक ऐसे खतरे का है जो धीरे धीरे आकार ले रहा है। ये तुलसी गबार्ड ने 18 मार्च 2026 को अमेरिकी सीनेट में गवाही देते हुए ये चेतावनी दी है कि पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर रहा है। जो अमेरिका में इन दिनों एक नया डर चर्चा में है और ये डर किसी अचानक हमले का नहीं बल्कि एक ऐसे खतरे का है जो धीरे धीरे आकार ले रहा है। ये खतरा जुड़ा है पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से, एक ऐसा प्रोग्राम जो अब सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस पूरे मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में तब जगह मिली जब अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने 18 मार्च 2026 को अमेरिकी सीनेट में गवाही देते हुए ये चेतावनी दी है कि पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर रहा है जो भविष्य में अमेरिका की मुख्य भूमि तक पहुंचने की क्षमता रख सकती है। इस बयान के बाद वॉशिंगटन से लेकर के वैश्विक सुरक्षा विशेषज्ञों तक हर जगह एक ही सवाल उठने लगा, क्या पाकिस्तान अब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? इस सवाल का जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है, लेकिन जो संकेत सामने आ रहे हैं वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अभी पाकिस्तान के पास आधिकारिक तौर पर कोई आईसीबीएम नहीं है। उसकी मौजूदा मिसाइल क्षमता मध्य से लंबी दूरी तक ही सीमित है, जिसका मुख्य लक्ष्य भारत रहा है। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन कहता है कि पाकिस्तान अब उन तकनीकों पर काम कर रहा है जो उसे आईसीबीएम क्लब में शामिल कर सकती है। आईसीबीएम यानी ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से अधिक होती है और जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक परमाणु हथियार पहुंचाने में सक्षम होती हैं। अगर पाकिस्तान इस तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित कर लेता है तो उसकी मिसाइलें लगभग 12,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है और इसका मतलब है कि अमेरिका भी उसकी जद में आ सकता है। यहाँ अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पाकिस्तान की वर्तमान मिसाइल क्षमता क्या है और वो इस दिशा में कितने आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान की सबसे लंबी दूरी की मौजूदा मिसाइल शाहीन थर्ड मिसाइल है। ये एक सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 2750 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि ये पूरे भारत को कवर कर सकती है, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसके दायरे में आ जाते हैं। सॉलिड फ्यूल होने की वजह से इसे बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसकी सैन्य उपयोगिता और बढ़ जाती है। ये मिसाइल परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह से वॉरहेड में ले जाने में सक्षम है और 2015 में इसके सफल परीक्षण के बाद इसे पाकिस्तान की सामरिक ताकत का अहम हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास एक और महत्वपूर्ण मिसाइल है, अबाबिल मिसाइल। इस मिसाइल की खासियत इसकी रेंज नहीं बल्कि इसकी तकनीक है। अबाबिल मिसाइल में MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इसका मतलब यह है कि ये मिसाइल से कई अलग अलग परमाणु वॉरहेड छोड़े जा सकते हैं जो अलग अलग लक्ष्यों को एक साथ निशाना बना सकते हैं। ये तकनीक खास तौर पर दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए बनाई गई है। अगर कोई देश एंटी मिसाइल सिस्टम के जरिए एक वॉरहेड को रोक भी ले तो बाकी वॉरहेड अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और यही वजह है कि अबाबिल को भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खिलाफ एक जवाबी रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। पाकिस्तान के पास गौरी और शाहीन 2 जैसी पुरानी मिसाइलें भी हैं जिनकी रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर के बीच है। लेकिन असली चिंता इन पुरानी मिसाइलों से नहीं बल्कि उस नए प्रोग्राम से है जिस पर पाकिस्तान काम कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान बड़े आकार के रॉकेट मोर्टार विकसित कर रहा है। ये रॉकेट मोटर्स ही आईसीबीएम तकनीक की रीढ़ होते हैं। किसी भी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए अत्यधिक शक्तिशाली मल्टी स्टेज रॉकेट सिस्टम की जरूरत होती है। अगर पाकिस्तान इस तरीके के मोटर्स का सफल परीक्षण कर लेता है तो ये उसके आईसीबीएम प्रोग्राम की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। अब सवाल उठता है कि अमेरिका को इससे इतना डर क्यों लग रहा है? आखिर पाकिस्तान पहले भी मिसाइल बनाता रहा है, फिर अब अचानक इतनी चिंता क्यों? इसका जवाब पाकिस्तान की रणनीतिक दिशा में बदलाव में छुपा है। अब तक पाकिस्तान की सैन्य रणनीति मुख्य रूप से भारत को ध्यान में रखकर के बनाई गई थी, जिसकी मिसाइलों की रेंज, तैनाती और तकनीक ऑल इंडिया सेंट्रिक रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान आईसीबीएम विकसित करता है तो इसका मतलब होगा कि वो अपनी सामरिक पहुंच को क्षेत्रीय से वैश्विक स्तर तक बढ़ा रहा है और यही बात
अमेरिका को परेशान कर रही है। अमेरिका की चिंता सिर्फ रेंज तक सीमित नहीं है, उसे इस बात की भी चिंता है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को भी लगातार बढ़ा रहा है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आकलनों के अनुसार पाकिस्तान के पास तेजी से बढ़ता हुआ न्यूक्लियर आर्सेनल, अगर इस बढ़ते हुए परमाणु भंडार को लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक के साथ जोड़ दिया जाए तो वो एक बड़ा रणनीतिक खतरा बन सकता है। यही कारण है कि तुलसी गबार्ड ने अपनी चेतावनी में पाकिस्तान को उन देशों की सूची में शामिल किया जो भविष्य में अमेरिका को सीधे चुनौती दे सकते हैं, जैसे रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान। इस खतरे को देखते हुए अमेरिका ने पहले ही कुछ कदम उठाने शुरू कर दिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर सैंक्शंस लगाए हैं जो इस मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। इन सैंक्शनों का मकसद पाकिस्तान के मिसाइल विकास को धीमा करना और उसे आवश्यक तकनीकी संसाधनों से वंचित करना है। हालांकि इतिहास ये बताता है कि ऐसे सैंक्शंस अक्सर किसी देश के प्रोग्राम को पूरी तरह रोक नहीं पाते, बल्कि उसे और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या पाकिस्तान वास्तव में अमेरिका को निशाना बनाना भी चाहता है? पाकिस्तान का आधिकारिक रुख यह है कि उसका मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम केवल भारत के खिलाफ डिटरेंस यानी कि प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए है। पाकिस्तान बार बार यह दावा करता रहा है कि उसकी रणनीति क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन बनाए रखने की होती है, लेकिन अमेरिका इस तर्क से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उसका यह मानना है कि जब एक बार किसी देश के पास आईसीबीएम जैसी तकनीक आ जाती है तो उसके इस्तेमाल की संभावनाएं सिर्फ एक देश तक सीमित बिल्कुल नहीं रहती है। रणनीतिक विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि मिसाइल तकनीक का विकास केवल वर्तमान खतरे के आधार पर नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी अगर पाकिस्तान आज आईसीबीएम बना रहा है तो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि एक व्यापक रणनीतिक भूमिका के लिए तैयार कर रहा है, और यही बात वैश्विक स्तर पर चिंता का कारण बनती जा रही है। भविष्य की बात करें तो अमेरिकी आकलनों के अनुसार 2035 तक ये खतरा और बढ़ सकता है। अगर पाकिस्तान अपने मौजूदा प्रोग्राम को इसी गति से आगे बढ़ाता रहा तो वो आने वाले एक दशक में आईसीबीएम क्षमता हासिल कर सकता है। ये न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया सुरक्षा समीकरण पैदा करेगा, खास तौर पर ऐसे समय में जब पहले से ही कई देश जैसे रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक में आगे बढ़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के एक बयान ने दुनिया के कई देशों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, और सबसे ज्यादा भारत और अमेरिका की। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है जो अमेरिका तक हमला कर सकती है। आखिर कितनी होगी इस मिसाइल की मारक क्षमता, और पाकिस्तान क्यों बना रहा है ये मिसाइल? इससे भारत को कितना खतरा, और वर्तमान में पाकिस्तान के पास कौन सी लंबी दूरी की मिसाइल है जिसकी जद में पूरा भारत है? आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। दुनिया भर में कई देशों में चल रही जंग के बीच अब पाकिस्तान भी बड़ी तैयारी में है। मिडिल ईस्ट में जंग की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि पाकिस्तान से आई एक खबर ने न सिर्फ भारत की चिंता बढ़ा दी बल्कि अमेरिका के भी होश उड़ा दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान बेहद घातक और अमेरिका तक मार करने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर रहा है जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी ये मिसाइल आसानी से अमेरिका तक हमला करने में सक्षम होगी। ये जानकारी अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने 18 मार्च को सीनेट में दी। उन्होंने अमेरिका को चेताते हुए कहा कि पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है जो भविष्य में अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइलें आसानी से अमेरिका की जमीन तक पहुंच सकती हैं। अब ये समझिए कि अमेरिका में डर क्यों है। अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का दावा है कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान सब मिसाइलें बना रहे हैं। अमेरिका के लिए पाकिस्तान का ये प्रोग्राम चिंता का कारण इसलिए भी है क्योंकि अब ये मिसाइल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि अमेरिका को भी आसानी से टारगेट कर सकती है। तुलसी गबार्ड ने बताया कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के पास आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, यानी जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हो। लेकिन अब पाकिस्तान का मिसाइल कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है और भविष्य में पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर सकता है जो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इस मिसाइल की मारक क्षमता 5500 किलोमीटर से ज्यादा और 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। फिलहाल इस मिसाइल का कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन डर इस बात का है कि अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल बन गई
तो पाकिस्तान अमेरिका तक आसानी से हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से अमेरिका की दूरी 12,000 किलोमीटर के आसपास है और ये मिसाइल आसानी से अमेरिका को निशाना बना सकती है। अब अमेरिका को डर इस बात का है कि अगर ये मिसाइल बन गई तो पाकिस्तान वक्त आने पर अमेरिका पर भी हमला कर सकता है। तुलसी गबार्ड के मुताबिक पाकिस्तान बड़े रॉकेट मोटर बना रहा है जो भविष्य में बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में मदद करेगा। ये प्रोग्राम कई सालों से चल रहा है। दरअसल जंग के इस दौर में पाकिस्तान समझ चुका है कि उसे भविष्य के लिए तैयार रहना कितना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका हर उस देश को निशाना बना रहा है जिससे उसे खतरा लगता है। यानी जो अमेरिका की बात नहीं मानता, ऐसे में अमेरिका से निपटने के लिए पाकिस्तान भी भविष्य में खुद को मजबूत करना चाहता है, जिससे किसी भी परिस्थिति में वो अमेरिका की धमकियों का सामना कर सके। अब सवाल यह है कि फिलहाल पाकिस्तान के पास सबसे घातक और अधिकतम लंबी दूरी तक मार करने वाली कौन सी मिसाइलें हैं। दरअसल अभी तक पाकिस्तान के पास सबसे लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल शाहीन 3 है, जिसकी मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है। यानी पाकिस्तान की मिसाइल पूरे भारत को कवर करती है। पाकिस्तान के पास पहले से ही भारत के खिलाफ वो ताकतवर मिसाइल मौजूद है जिससे वो भारत में कहीं भी हमला कर सकता है। यानी भारत के लिए पाकिस्तान पहले से ही बहुत बड़ा खतरा है, और फिर इस बैलिस्टिक मिसाइल के बनने के बाद ये मुसीबत कई गुना और बढ़ सकती है। पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल अंडमान निकोबार तक हमला करने में सक्षम है, जो तुरंत लॉन्च हो सकती है, जिसकी लंबाई करीब 18 मीटर है और जो परमाणु हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। इस मिसाइल का पहली बार 2015 में टेस्ट हुआ था। वहीं दूसरी घातक मिसाइल अबाबिल है, जिसकी मारक क्षमता करीब 2200 किलोमीटर है। इसकी खासियत यह है कि एक मिसाइल में कई परमाणु वॉरहेड अलग अलग टारगेट पर गिर सकती है। इस मिसाइल का मुख्य उद्देश्य